नमस्कार साथियों। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि संस्कृत भाषा का क्या महत्व है और इस प्रश्न को या इस विषय को डिस्कस करने का एक स्रोत ये है कि कक्षा 12 का जो हिंदी विषय है उसमें संस्कृत दिग्दर्शिका नाम का जो एक पाठ्यक्रम है उसमें प्रतिवर्ष एक प्रश्न पूछा जाता है जो कि एक संस्कृत में गद्य रहता है और उसका ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करना होता है। ये जो क्वेश्चन होता है वो 7 नंबर का पूछा जाता है और 2 नंबर का संदर्भ होता है और 5 नंबर का उसका अर्थ लिखना होता है। तो यहाँ पर संस्कृत भाषायाः महत्वम नाम का चैप्टर है जिसके बारे में अध्ययन करना है। अगर संदर्भ पूछे, इसमें कुल मिलाकर के 3 पैराग्राफ्स हैं, 1 पैराग्राफ, 2 और लास्ट वाला 3। तो इन पैराग्राफ में से कोई भी पैराग्राफ यदि पूछे तो संदर्भ यदि लिखना हो इसका, तो संदर्भ कैसे लिखा जाएगा? तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषायाः महत्वम नामक पाठ से अवतरित है। इसके बाद उसका जो हिंदी अनुवाद होगा उसका अभ्यास करेंगे। जैसे धनो अयम भारत देशः, यानी कि धन्य है यह भारत देश। यत्र, यत्र माने जहाँ, समुल्लसति, समुल्लसति मतलब शोभित होती है। जनमानस पावनी, लोगों के जहाँ पर मानस को पवित्र करने वाली, यानी कि जनमानस को पवित्र करने वाली। भव्य भावोद्भावनी, यानी कि भव्य भावों का उद्भव करने वाली। शब्द संदोह प्रस्विनी सुरभारती, यानी शब्दों के युग्मों को या शब्दों की राशि को या शब्दों के समूह को प्रवेशित करने वाली यह सुरभारती है, यानी कि यह संस्कृत है। यानी पूरी रूप से अगर बनाएंगे तो हो जाएगा यह भारत देश धन्य है जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली, श्रेष्ठ भावों को प्रकट करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली संस्कृत भाषा विद्यमान है। अगली पंक्ति, विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्या वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्नं च वर्तते। यानी विद्यमानेषु यानी विद्यमान साहित्यों में, निखिलेष्वपि, निखिलेष्वपि 2 वर्डों से मिलकर बना है, निखिलेषु धन अपि, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा सारे ही। निखिलेष्वपि मतलब हो जाएगा सारे ही, या कहें कि संपूर्ण बोल सकते हैं। तो विद्यमान संपूर्ण वाङ्मयेषु यानी सभी भाषाओं में, अस्याः वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्नं च वर्तते, यह भाषा सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। एक लाइन में बोलें तो समस्त वर्तमान साहित्यों में इसका साहित्य सबसे श्रेष्ठ तथा संपन्न है। इयुमेव भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति। इयुमेव यानी इयम धन एव, यही भाषा या यही भाषा संस्कृत नाम से लोक में प्रसिद्ध है। तो एक लाइन में बोलेंगे तो यही भाषा संस्कृत नाम से संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथा चत्वारो वेदा सर्वा उपनिषदाः अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादीनि अस्यामेव भाषाया लिखितानि सन्ति। यानी हमारा रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सर्वाः उपनिषद सभी उपनिषद, अष्टादश पुराणानि यानी कि 18 पुराण, अन्यानि च और अन्य, महाकाव्य नाटक आदि, इसमें 2 शब्द हैं, महाकाव्य नाटक आदि, अस्यामेव यानी कि इसी भाषा में, लिखितानि सन्ति लिखे हुए हैं। तो एक लाइन में बोलेंगे तो हमारी रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। इयुमेव भाषा सर्वासाम आर्य भाषाणाम जननीत मन्यते भाषा तत्व विद्धि। यानी यही भाषा सर्वासाम आर्य भाषाणाम, इसमें 2-3 शब्द हैं, सर्व और एक आर्य और भाषाणाम, यानी यही भाषा सभी आर्यों की भाषाओं की जननी है। मन्यते भाषा तत्व
विधि यानी कि ऐसा भाषा वैज्ञानिक मानते हैं, अर्थात यही भाषा सभी आर्यों की भाषाओं की जननी है, ऐसा भाषा वैज्ञानिक मानते हैं। संस्कृतस्य गौरवं बहुविधानां शात्वं व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टिर्विषयः। यानी संस्कृत का गौरव बहुविधान यानी बहुत सारे ज्ञान को अपने आश्रय में लिए हुए, व्यापकत्वम यानी कि व्यापकता लिए हुए, न कस्यापि दृष्टि विषय ऐसा किसी और विषय में नहीं दिखाई देता है। अर्थात संस्कृत का गौरव, उसका ज्ञान और व्यापकता किसी की दृष्टि से छिपी नहीं है। अगली पंक्ति, संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टपथमानीय सम्यक उक्तम आचार्य प्रवृढ़ दंडिना। यानी संस्कृत के गौरव को दृष्टि में रखते हुए ही सम्यक रूप से या कहें कि ठीक रूप से आचार्य प्रवृढ़ दंडी जी ने सच ही कहा है। संस्कृतम नाम दैवी वागान व्याख्याता महर्षि भी। यानी कि संस्कृत नाम जो है वो महर्षियों द्वारा देववाणी कहा गया है। संस्कृत भाषा को महर्षियों द्वारा देववाणी कहा गया है। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणांच सुनिश्चितम। यानी संस्कृत का साहित्य सरस यानी कि रस से भरा हुआ, व्याकरणांच और उसका व्याकरण सुनिश्चित है। अर्थात संस्कृत साहित्य सरस और उसका व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यं भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयं श्रुतिमाधुर्यंच वर्तते। अर्थात तस्य गद्ये पद्ये यानी उसका गद्य और पद्य, लालित्य यानी ललित है, सुंदर है, भावबोध सामर्थ्यम भाव के बोध को बताने वाली उसमें शक्ति है, अद्वितीयम यानी कि अद्वितीय है, यूनिक है, अनुपम है, श्रुति माधुर्यंच और सुनने में माधुर है। एक लाइन में बोले तो उसका गद्य और पद्य लालित्य भाव को बताने वाली शक्ति है, अद्वितीय और सुनने में सुंदर है। किम बहुना चरित्र निर्माणार्थम यादृशी सत्प्रेरणाम संस्कृत वाङ्मय तदादिना तादृशम किंचनयात। किम बहुना मतलब कौन नहीं जानता, या और क्या कहें, चरित्र निर्माणार्थम चरित्र निर्माण के लिए, यादृशिम सत्प्रेरणा जैसी प्रेरणा इसमें मिलती है, संस्कृत वाङ्मयम जैसी प्रेरणा संस्कृत भाषा में मिलती है, तदाति वैसी, ना तादृशम किंचयंत ऐसी प्रेरणा कहीं और नहीं मिलती। यानी और क्या कहें, चरित्र निर्माण की जैसी प्रेरणा संस्कृत भाषा में मिलती है वैसी और कहीं नहीं मिलती। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते नान्यत्र यादृशी। यानी मूलभूत रूप में मानवीय गुणों की यादृशी विवेचना जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में मिलती है, नान्यत्र तादृशी। अर्थात मौलिक रूप से जैसी चैत्य निर्माण की विवेचना संस्कृत साहित्य देता है वैसी प्रेरणा दूसरे साहित्य में नहीं है। दया, दानम, शौचम, औदार्यम, अनुसूया, क्षमा, अन्य चाने के गुणास्य साहित्य से अनुशीलेन सज्जान्ते। यानी दया, दान, स्वच्छता, उदारता, अनुसूया मतलब ईर्ष्या न करना, क्षमा कर देना और अनेक गुण इस साहित्य के अनुशीलन से सजे हुए हैं। अर्थात दया, दान, स्वच्छता, उदारता, ईर्ष्या न करना, क्षमाशीलता और अनेक गुण इसके साहित्य से अनुशीलन हैं या उसके साहित्य से सजे हुए हैं। संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यासः, कविकुलगुरु कालिदासः, अन्ये च भावभूत आदि कवयः महाकवयः स्वीकीय ग्रंथरत्नय अद्यापि पाठकानां हृदय विराजन्ते। यानी संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य भास, भारवी, भवभूति आदि महाकवि के द्वारा लिखे गए ग्रंथों से
आज भी पाठकों के हृदय में विराज करते हैं। अर्थात एक लाइन में बोलें तो संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और दूसरे भास, भारवी, भवभूति आदि महाकवि के ग्रंथ आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान हैं। इयं भाषा अस्माभिमातृसमं सम्मानीय वंदनीय च यतो भारत मातु स्वातंत्र्यं गौरवम् अखंडत्वं सांस्कृतिक एकत्वं च संस्कृतेनैव सुरक्षितं शक्यन्ते। यह भाषा अस्माभिमातृसमं हमारी मातृ के समान सम्माननीय और वंदनीय है। क्योंकि यह तो मतलब क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता के लिए, गौरव के लिए, अखंडता के लिए और सांस्कृतिक एकता के लिए संस्कृत ने ही या संस्कृत में ही सुरक्षित रखने की शक्ति है। अर्थात यह भाषा हमारे द्वारा माता के समान आदरणीय और वंदनीय है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृत से ही सुरक्षित रखी जा सकती है। इयं संस्कृत भाषासु सर्वासु भाषासु प्राचीनतम श्रेष्ठा च अस्ति। यानी यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीनतम और श्रेष्ठ है। ततः सुष्ठुक्तम भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती इति। अतः उचित ही कहा गया है, सब भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य हमारी संस्कृत भाषा है। तो इस प्रकार से इसका अनुवाद सहित अर्थ समझ लिए। संदर्भ जैसा कि पहले ही बताएं कि प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषायाः महत्वम नामक पाठ से अवतरित है। तो इसमें फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं इस अर्थ को समझा पाने में मैं सक्षम रहूँगा। धन्यवाद।